बहुत समय पहले राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य करते थे। राजा भोज आदर्शवादी, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। समस्त प्रजा उनके राज्य में सुखी एवं संपन्न थी। संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं के समय से चली आ रही कहावत कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली आज भी जनसाधारण को प्रभावित करती है। उज्जैन नगरी में कुम्हारों की एक चर्चित बस्ती थी। इस बस्ती के कुम्हार मिट्टी से आकर्षक और मनमोहक बर्तन बनाते थे। उनके द्वारा बनाए बर्तनों और आश्चर्यजनक कार्यों को दूसरे राज्यों में बड़े ही सम्मानपूर्वक देखा जाता था। यही कारण था कि इस बस्ती के सभी कुम्हार संपन्न और सम्मानित थे। कुम्हारों की इस बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे बड़े टीले थे, जिनकी मिट्टी बड़ी सुगंधित और चिकनी थी। राजा भोज के शासनकाल में प्रत्येक व्यक्ति संपन्न एवं सुखी था। कृषि भी होती थी और किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी। इसी बस्ती में कई वर्षों से एक गडरिया भी काम करता था, जिसका नाम सूरजभान था। सूरजभान के घर से कुछ ही दूरी पर उसका एक घनिष्ठ मित्र रहता था। दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। लेकिन एक बार छोटे बच्चों के मध्य झगड़े को लेकर दोनों में अनबन हुई तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई। लेकिन सूरजभान ये अच्छे अवसर की तलाश कर फिर से दोस्ती को सहज बना दिया। लेकिन दूसरे गांव का एक व्यक्ति उनकी दोस्ती से नफरत करता था और उनकी दोस्ती तुड़वाना चाहता था, किंतु उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। सूरजभान और उसके दोस्त को उस व्यक्ति के ईर्ष्यालु स्वभाव की कोई परवाह नहीं थी। वे दोनों 10-10 आदमियों पर भारी पड़ सकते थे। दोनों बड़े आराम से गांव के आसपास के क्षेत्र के लोगों के पशुओं को चराया करते थे। एक दिन कुम्हार जब मिट्टी खोद रहा था तो मजबूत ईंट, मूर्तियां और घर गृहस्थी का बहुत सारा सामान निकल आया। समस्त राज्य में यही चर्चा थी कि कभी वहां किसी राजा का दरबार था। वो महल भयानक भूकंप के कारण देखते ही देखते तबाह हो गया। धीरे धीरे इस मिट्टी के ऊंचे टीले पर कुम्हारों ने अपनी बस्ती बना ली। इसका मुख्य कारण यहाँ की चिकनी और लोचदार मिट्टी थी। सूरजभान का एक लड़का था जिसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान भी सामाजिकता में अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चल रहा था। वो भी अपने पिता की तरह लोगों की भलाई करता था और सभी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता था। जब लोग टीले की खुदाई करके उसमें मिलने वाले सामान को उठाकर ले जाने की कोशिश करते तो चंद्रभान उस सामान के बारे में कहता कि धरती माँ से प्राप्त वस्तुओं पर जनता का समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति इन सामानों को व्यक्तिगत नहीं मान सकता और ये सभी में बराबर बराबर बंटनी चाहिए। लोग उसकी बातों का उपहास उड़ाते थे और मूर्ख कहकर उस पर हंसते थे। चंद्रभान शरीर में तो कमजोर था, किंतु दिमागी ताकत में वो किसी से कम नहीं था। वो प्रत्येक दिन टीले पर जाता और लोगों को खुदाई में मिलने वाले सभी सामानों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे थे। उसका ये स्वभाव देखकर कुछ लोग स्वार्थवश उससे नफरत करने लगे। कुछ लोग कभी कभी उससे नजरें बचाकर टीले से मिट्टी खोदकर मूल्यवान वस्तुओं की चोरी जैसा कार्य भी कर लेते थे। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये होती थी कि जब चंद्रभान को चोरी से खुदाई करने वाले लोगों का पता चलता तो वो उन लोगों से सामान वापस लेकर सामान का पुनः बंटवारा कर देता था। धीरे धीरे चंद्रभान के इस तरीके की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी कि चंद्रभान एक न्यायप्रिय बाला लड़का है। गांव के समस्त लोगों ने उसको अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। चंद्रभान की सभी बातें ज्ञान ध्यान की होती थी। वो लोगों को टीले पर एकत्र कर लेता और उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें बताता था। सभी लोग ध्यान लगाकर उसकी बातों को सुना करते थे। कभी कभी गांव के लोगों के बीच अन्य गांव के लोग भी शामिल हो जाया करते थे और उसकी बातें सुनकर राज्य के अन्य लोगों से भी चर्चा करते। चंद्रभान जब टीले से उतरकर अपने घर की ओर जाता था तो उसका व्यक्तित्व सभी लोगों को आकर्षित करता था। चंद्रभान हमेशा की तरह प्रत्येक सुबह उस टीले पर चढ़ जाता और आने वाले लोगों की बातें सुनता और कुछ ना कुछ समाधान प्रस्तुत करता। उसकी बातों को सुनकर लोग अब अमल करने लगे थे। एक दिन चंद्रभान ने आने वाले लोगों से एक सवाल किया कि हमारे राज्य का राजा कौन है। तो कुछ लोगों को राजा का नाम तक याद नहीं था। किसी ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। बल्कि एक ने कहा, जब हमारे गांव में राजा आया तो पूरे गांव की फसल सैनिकों के आने से बर्बाद हो गई और पूरे गांव को साल भर भूखा मरना पड़ा। चंद्रभान ने लोगों की बातें सुनकर कहा कि राजा वो होता है जो मुसीबत के समय ही काम नहीं आता, बल्कि मुसीबत आने से पहले ही कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देता है।
लोगों के मन में चंद्रभान की बात कुछ अटपटी लगी कि उसको राजा भोज के विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। गांव के लोगों की समस्या सुलझाना एक अलग बात है और पूरे राज्य की देखरेख करना दूसरी बात है। अब गांव वालों को डर लगने लगा कि यदि चंद्रभान की बातें राजा भोज तक पहुंच गईं तो इसे अवश्य ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। गांव के सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। वे सभी सोच रहे थे कि अगर किसी ने इस बात को सुन लिया और जाकर राजा से शिकायत कर दी तो चंद्रभान के साथ साथ गांव के सभी लोग भी राजा का अपमान करने के मुजरिम माने जाएंगे, क्योंकि सभी गांव वाले भी अपने राजा के विरुद्ध उसकी बातें सुन रहे थे। बस्ती वालों के दिल में डर बढ़ता चला जा रहा था। एक एक करके सभी बस्ती वाले धीरे धीरे उसकी चौपाल में कम जाने लगे। जब उसको एहसास हुआ कि अब बहुत कम लोग उसकी बातें सुनने आते हैं तो उसने टीले पर जाना कम कर दिया। जब उसने गांव वालों से टीले पर ना आने का कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारी बातें किसी भेदिए ने सुन ली होती तो राजा के सिपाही तुम्हें पकड़कर ले जा चुके होते और साथ में हमें भी तुम्हारे जुर्म की सज़ा भुगतनी पड़ती। चंद्रभान ने गांव वालों को आश्चर्य से देखा, जैसे कि सभी लोग झूठ बोल रहे हों। उसने कहा कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो सामान्य बात कही कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और वो किसी भी देश का हो सकता है। यदि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के अनुसार अगर हमारा राजा भी उन विषयों का पालन नहीं करता तो तब भी मैं अपनी बात पर अटल हूँ। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। गांव वालों में जो बातें हो रही थीं उसकी सुगबुगाहट दूसरे गांव के उस व्यक्ति तक पहुंची जो सूरजभान से ईर्ष्या करता था। उसने विचार किया, ये मौका अच्छा हाथ लगा है। उसने गांव के अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की। उसने सोचा कि सूरजभान से बदला लेने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता है। अगले दिन उसने सारा काम छोड़कर दोपहर के समय चंद्रभान को टीले पर बैठे हुए देखा। वो टीले पर गांव वालों से बात कर रहा था। उसने देखा कि चंद्रभान दो लोगों के आपसी झगड़े निपटा रहा था। दोनों का झगड़ा एक बकरी को लेकर था। उस बकरी पर दो लोग अपना अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। चंद्रभान टीले पर बैठे बैठे ही उनकी समस्या सुन रहा था। व्यक्तियों की समस्या हल करते हुए उसने ऐसा न्याय किया जिसे देख सुनकर लोग चकित हो गए। उनमें से एक व्यक्ति खुशी खुशी अपनी बकरी लेकर चला गया और दूसरा व्यक्ति चंद्रभान के न्याय से संतुष्ट था। ये एक उलझा हुआ मामला था। गांव वालों में किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन चंद्रभान ने असली दावेदार को आसानी से पहचान लिया। उसने अगले दिन पड़ोसियों के बीच एक बच्चे को लेकर हुए विवाद को निपटाते देखा। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की तारीफ सभी गांव वाले कर रहे थे। जब कुछ ही दिनों में चंद्रभान का नाम दूर दूर तक फैला तो उससे ईर्ष्या करने वाला दूसरे गांव का व्यक्ति और अधिक परेशान हो उठा कि चंद्रभान की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उसने मौका पाकर राजा भोज से शिकायत कर दी। हे राजा भोज, सूरजभान का लड़का स्वयं अपने आप को राजा मानकर प्रजा की समस्याओं का निदान कर रहा है। महाराज, वो आपके लिए अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। ईर्ष्यालु भानु प्रताप मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि वो अब किसी भी सूरत में नहीं बच सकता। उसे भी अपने अपमान का बदला चुकाने का अच्छा मौका दिख रहा था। राजा भोज ने अपनी सिपाहियों को आदेश दिया कि वे सूरजभान के लड़के पर नजर रखें, उसके पास न्याय पाने जाने वालों को रोकें और फरियादियों को न्याय के लिए मेरे पास लेकर आएं। सिपाहियों ने राजा भोज के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। अगले दिन एक व्यापारी को राजदरबार में लाया गया। राजा भोज ने व्यापारी से राजदरबार में आने का कारण पूछा। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और व्यापार करना मेरा मुख्य पेशा है। नगर से बाहर जाते समय मैंने अपने व्यापारी मित्र के पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं बतौर अमानत रखी थीं, ताकि जब मैं लौट कर आऊँ तो मेरी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित वापस मिल सकें। जब मैंने व्यापारी मित्र से वे बहुमूल्य वस्तुएं मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। इसीलिए हम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया है। महाराज, मुझे मेरी वस्तुएं वापस दिला दीजिए। मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज, यही वस्तुएं परिवार का एकमात्र सहारा है। राजा ने व्यापारी द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में उसके व्यापारी मित्र से पूछा तो व्यापारी मित्र ने कहा कि ये बात तो सत्य है कि व्यापार के लिए जाते समय ये अपनी बहुमूल्य वस्तुएं मेरे पास रख गया था। इसने मुझसे वायदा किया था कि वो 6 महीने बाद लौटकर अपनी वस्तुएं वापस ले लेगा। जब ये 6 महीने बीत जाने के बाद लौटा तो मैंने इसकी अमानत लौटा दी। राजा भोज ने उस व्यापारी से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये सिद्ध कर सके कि तुमने इसकी बहुमूल्य वस्तुएं लौटा दी थीं? अवश्य महाराज, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने सभी वस्तुएं लौटाई थीं। व्यापारी के मित्र की बात सुनकर राजा भोज ने उन दोनों को बुलाने का आदेश दिया।
कुछ देर बाद राजा के सिपाही मुखिया और पुजारी को दरबार में ले आए। दोनों की गवाही व्यापारी के मित्र के पक्ष में थी। उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद राजा ने अपना निर्णय सुनाया। ये व्यापारी झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे आदेश दिया जाता है कि वो झूठ बोलने के अपराध में अपने मित्र व्यापारी से क्षमा मांगे, वरना उसे राजदंड भोगना पड़ेगा। ये न्याय नहीं, अन्याय है अन्नदाता। यदि मैं चंद्रभान के पास न्याय हेतु जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन आपके सिपाही जबरदस्ती हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए, व्यापारी ने रोते हुए कहा। व्यापारी की बात सुनकर राजा भोज क्रोधित नहीं हुए, बल्कि ये सोचने लगे कि सूरजभान का लड़का कैसा न्याय करता है, जिसकी चर्चा हर जगह है। उसे चलकर देखना चाहिए। राजा भोज ने कहा, अगर तुम दोनों मेरे न्याय से असंतुष्ट हो तो जाकर उसी से न्याय मांगकर देख लो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार का न्याय करता है। राजा भोज की बात सुनकर व्यापारी और दोनों गवाह भी उसके पीछे पीछे चल दिए। बस्ती के सबसे ऊंचे टीले पर हमेशा की तरह चंद्रभान पहले से ही बैठा हुआ था। गांव के लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। राजा भोज भी भेष बदलकर वहां बैठ गया और उसका न्याय देखने लगा। व्यापारी ने चंद्रभान को जब अपनी विपत्ता सुनाई तो उसकी बात सुनकर चंद्रभान तेज स्वर में बोला, न्याय करने के लिए राजा होने की आवश्यकता नहीं, न्याय का अपना दृष्टिकोण होता है। यदि न्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो तो कोई भी किसी भी समय सही न्याय कर सकता है। यदि मेरे वश में होता तो राजा भोज को यहाँ बुलाकर दिखाता कि न्याय किसे कहते हैं। चंद्रभान ने सबसे पहले व्यापारी के गवाह, गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी को बुलाया और पूछा कि बताओ उन बहुमूल्य वस्तुओं में कौन कौन सी कितनी वस्तुएं थीं। चंद्रभान का ये सवाल सुनते ही मुखिया और पुजारी के होश उड़ गए। उन्होंने लड़खड़ाती जबान में कहा, हमने तो बस पोटली देखी। व्यापारी के मित्र से चंद्रभान ने कहा कि तुमने तो कहा था कि उन दोनों को दिखाकर बहुमूल्य वस्तुएं लौटा दी थीं। अरे तुम तो एक बेईमान इंसान हो। दोनों को झूठी गवाही देने के लिए किस प्रकार का सौदा किया था। व्यापारी मित्र बुरी तरह कांपने लगा, उसकी टांगें लड़खड़ाने लगीं। व्यापारी का मित्र चंद्रभान के कदमों में गिरकर रोने लगा, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इनकी बहुमूल्य वस्तुएं लौटाने का वादा करता हूं कि घर जाते ही इनकी वस्तुएं दे दूंगा। राजा भोज ने देखा कि सूरजभान का लड़का चतुर और न्यायप्रिय है। राजा उसके न्याय करने का ढंग देखकर काफी प्रभावित हुए और अपने राजमहल वापस आ गए। वो रात भर चंद्रभान के बारे में सोचते रहे। अगले ही दिन उसने चंद्रभान को राजदरबार में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे न्याय करने के तरीके से काफी प्रभावित हूँ, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी बात महाराज? चंद्रभान ने हाथ जोड़कर राजा भोज से पूछा। तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाहे हो, फिर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो? ये सब उस टीले की करामात है महाराज। जब भी मैं उस टीले पर बैठता हूँ तो मुझ में न जाने कौन सी शक्ति आ जाती है। मैं वहाँ बैठकर ही सही न्याय करता हूँ, बाकी जगह तो मुझसे कुछ बोला भी नहीं जाता है। राजा भोज ने काफी सोच विचार करने के बाद अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। अंततः ये निर्णय हुआ कि टीले के नीचे अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है, इसे खुदवा कर देखा जाए। अगले ही दिन सैकड़ों मजदूरों ने उस टीले की खुदाई की। बहुत गहराई तक खुदाई करने के पश्चात मजदूरों को एक राज सिंहासन मिला। राजा भोज ने देखा तो सिंहासन की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उनके सामने सोने, चांदी एवं रत्नों से जड़ा हुआ बहुमूल्य सिंहासन था। राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को राजमहल लाया गया। सिंहासन को साफ किया गया। सफाई के बाद वो और निखर गया। इतना सुंदर सिंहासन अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी थीं। पुतलियां इतनी सजीव लगती थीं मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजा भोज ने इस सिंहासन पर बैठने के लिए एक दिन निश्चित किया और उस दिन दरबार में जश्न का सा माहौल बना हुआ था। राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां राजा भोज को देखकर हंसने लगी। राजा भोज का प्रश्न सुनकर पहली पुतली रत्न मंजरी राजा भोज को कुछ बताने के लिए आगे आईं। पहली पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजा, मन लगाकर मेरी बात सुनो। ये कथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ क्योंकि तुम गुण ग्राहक हो और कदरदान हो। जो कुछ तुमने कहा है वो सब यथार्थ है। सूर्य से भी अधिक तुम्हारे तेज की अग्नि ज्वाला प्रबल है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इतना गर्व मत करो। एक प्राचीन कथा सुनो।
क्योंकि इस संसार का न आदि है न अंत। भगवान ने इसमें किस्म किस्म और रंग रंग के जवाहरात उत्पन्न किए हैं। यहाँ एक एक कदम पर धन के भंडार हैं और एक एक कोस पर जीवनदायी जल के स्रोत फूटते हैं। पर हे राजा, तुम दुर्भाग्यशाली हो। तुमने ये सब होते हुए भी अपने मन से विचार नहीं किया। क्या तुम ये समझते हो कि इस संसार में तुम अकेले ही महान हो? तुम जैसे इस दुनिया में करोड़ों जन्म लेते हैं, पर तुमने अपने अहंकार में डूबकर अपने कर्तव्य को ही भुला दिया। और सुनो, जिस राजा का ये सिंहासन है, उसके यहाँ तुम्हारे समान असंख्य सेवक हुआ करते थे। ये सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आ गया। वो कहने लगा, मैं अभी इस सिंहासन को तोड़ डालूंगा। इतने में राजा के वृद्ध पुरोहित ने आगे बढ़कर कहा, हे राजा, ये न्याय का मार्ग नहीं है, इसलिए पहले इस पुतली की बात ध्यान से सुन लो, फिर जो करना हो कर लेना। राजा ने कहा, ठीक है, तू इसका पूरा वृत्तांत कह। तब पुतली बोली, हे राजा, मैं क्या कहूँ, इतना ही जान लो कि तुम अपने ही पेज में जलकर राख हो जाओगे। जब उस सच्चे राजा की पूरी कथा सुनोगे, तब और भी अधिक लज्जित होगे और अपने बीते हुए दिनों पर रोओगे। लोगों के सामने तुम्हारा मान हल्का हो जाएगा। पर हमें अब किसी का भय नहीं है। हम तो उसी दिन मर चुकी थीं और हमारा भाग्य टूट चुका था जिस दिन हम राजा विक्रमादित्य से बिछुड़ गईं। अब हमें क्या भय है? इतने में राजा के दीवान ने पुतली से कहा, तू अपने राजा का वृत्तांत क्यों नहीं कहती? क्रोध छोड़ और अब स्पष्ट बोल। क्या तू कोई भेद छिपाए बैठी है? तब पुतली बोली, सुनो, एक समय की बात है, एक अत्यंत पराक्रमी और बलशाली राजा था। वो अंबावती नगर में राज्य करता था। उसका द्वार सदा सबके लिए खुला रहता था। वो देवताओं का पूजक था और समस्त संसार में दान देने वाला माना जाता था। अब उसकी कथा मैं तुम्हारे लिए कहती हूँ, हे राजा, कान देकर ध्यान से सुनो। उस नगरी का राजा श्याम स्वचैव था। वो जन्म से ब्राह्मण था, पर कर्म से महान राजा बना। उसका नाम गंधर्वसेन चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो गया था। उसके गृह में 4 वर्णों की रानियां थीं, एक ब्राह्मणी, एक क्षत्रिया, एक वैश्या और एक शूद्रा। उनमें जो ब्राह्मणी थी वो अत्यंत सुंदर, कोमल और सुशील थी। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर महान पंडित बना। हे राजा, उस ब्राह्मणी पुत्र का नाम रक्षा था। उसके समान विद्वान उस समय संसार में कोई नहीं था। जितना भी ज्ञान इस जगत में था वो सब उसने आत्मसात कर लिया था, यहाँ तक कि वो मृत्यु के समय तक का भी पूर्ण वृत्तांत अपने ज्ञान से बता देने में समर्थ था। क्षत्रिया रानी से राजा के 3 पुत्र हुए। उन्होंने पूर्ण रूप से क्षत्रिय धर्म को अंगीकार किया। पहले का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रम और तीसरे का नाम भर्तृहरि था। तीनों वीर, पराक्रमी और गुणवान थे, एक से एक बढ़कर थे। समस्त जगत में उनका यश फैल गया था और लोग उन्हें संसार का कल्प वृक्ष कहा करते थे। वैश्य रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम चंद्र रखा गया। वो अत्यंत सुखी स्वभाव का और करुणा से भरा हुआ था। शूद्रा रानी से जो पुत्र हुआ उसका नाम धनवंतरी रखा गया। वो महान वैद्य था और चिकित्सा विद्या में अद्वितीय माना जाता था। इस प्रकार राजा के 6 पुत्र हुए, एक से एक श्रेष्ठ और गुणवान। वे सभी पुत्र एक से एक श्रेष्ठ थे, राजा के घराने को शोभा देने वाले। पर जो पुत्र ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ था वही राजा का प्रधान दीवान बना। जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य या योजना सामने आती, राजा उसी से परामर्श करता था। कुछ समय बाद राजा ने उसकी सेवा स्वीकार की। फिर वो युवक वहां से निकलकर धारापुर आया। हे राजा, वहां तुम्हारे ही बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने उसे अपना मान लिया और बड़ी आप भगत की। पर दुर्भाग्य देखो, काफी समय बीत जाने के बाद उसी युवक ने विश्वासघात किया और छल से उस राजा की हत्या कर दी। फिर वो वहां से भागकर उज्जैन नगरी आया और अंततः वहीं आकर मर गया। इसके बाद क्षत्रिय रानी से उत्पन्न सबसे बड़े पुत्र शंख यहाँ आए और उज्जैन के राजा बने। उन्होंने राज्य का कार्य संभाल लिया। कहा जाता है कि एक दिन पंडितों ने आकर राजा से कहा, हे राजन, आपका एक बड़ा शत्रु इस संसार में उत्पन्न हो चुका है। ये बात पंडितों के मुख से सुनकर राजा अचंभित रह गया। ब्राह्मण बोले, हम सब ने शास्त्रों का विचार किया है।
उन्हीं से यही संकेत निकलता है। जो बात हमने आपसे कही है वो सत्य है, पर एक बात और है जिसे कहने में हमें संकोच होता है। राजा ने कहा, यदि इतना कहा है तो वो भी कहो। तब पंडितों ने कहा, हमारे विचार से वही शत्रु आगे चलकर राजा विक्रमादित्य बनकर राज्य करेगा। ये सुनकर राजा हंस पड़ा और कहने लगा, ये पंडित मूर्ख हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कहते हैं। ये कहकर राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और मौन धारण कर लिया। पंडित अपने मन में अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, इस राजा ने हमारे शास्त्र ज्ञान को झूठा ठहराया और हमें दीवाना समझ लिया। कुछ दिनों तक जब यही विचार उनके मन में चलता रहा तो एक दिन पंडित अपने अपने घरों में बैठकर नजूम देखने लगे। उनमें से एक पंडित बोला, मेरे विचार से अब राजा विक्रम कहीं समीप आ पहुंचा है। दूसरा पंडित बोला, वो यहीं आसपास के किसी वन में होगा। तीसरा कहने लगा, उस वन में एक तालाब है, संभव है वो वहीं अपना आसन जमाए बैठा हो। तभी उन पंडितों में से एक ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और उस जंगल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने जो देखा वो अत्यंत आश्चर्यजनक था। एक तालाब के तट पर राजा विक्रमादित्य तपस्या कर रहा था। उसने मिट्टी का एक महादेव बनाकर स्थापित किया था और उसी की विधि पूर्वक पूजा कर रहा था। वो बार बार दंडवत होकर प्रणाम कर रहा था। ये दृश्य देखकर वो ब्राह्मण अचंभित रह गया। वो तुरंत लौट आया और सब पंडितों को साथ लेकर राजा शंख के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, हे राजन, आप हमारे शास्त्रों को झूठा मानते थे, पर अब हम स्वयं देख कर आए हैं। फला जंगल में राजा विक्रमादित्य आ पहुंचा है। ये सुनकर राजा शंख उस दिन चुप रहा। कुछ समय बाद वो किले से उतरा और उसी वन में जाकर छिपकर देखने लगा कि वो व्यक्ति वहां क्या करता है। जिस स्थान पर राजा वीर विक्रमादित्य बैठा था वो वहां से उठा, तालाब में स्नान किया, फिर अपने आसन पर लौट आया और उसी प्रकार महादेव की पूजा करने लगा। कुछ देर बाद राजा शंख भी वहां निकल आया और उसी स्थान पर खड़ा हो गया। जब विक्रमादित्य पूजा समाप्त कर चुका तो उसने उसी महादेव की पिंडी पर मूत्र त्याग दिया। राजा के साथ आए हुए सभी लोग ये देखकर कहने लगे, इसकी बुद्धि मारी गई है। जो देवता की पूजा करता है वही उसके ऊपर ऐसा अपमानजनक कृत्य करता है। तभी उन पंडितों में से एक ने कहा, उठो महाराज, ये तुमने क्या किया? वो बोला, हम जन्म से ब्राह्मण हैं, देवता की पूजा करें या मिट्टी की, इसमें भेद क्या है? ये सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजा, हमें कुछ भी शुभ नहीं दिखाई देता। तुम्हारी बुद्धि अब कुमति में बदल गई है। जब मनुष्य के मरने का समय निकट आता है तो उसकी मति इसी प्रकार भ्रष्ट हो जाती है। तब राजा बोला, तुम सब दीवाने हो गए हो और मुझे भी बावला बनाते हो। जो कुछ भगवान ने लिखा है वही होगा, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। ये सुनकर पंडित आपस में कहने लगे, इस राजा ने तो अपना ही अनर्थ कर लिया। तब राजा शंख ने विक्रमादित्य को मार डालने की युक्ति सोची। उसने कोयले से 7 जादुई लकीरें खींचवाएं और उन पर भूसा फैला दिया ताकि किसी को उनका पता न चले। उन लकीरों का ये प्रभाव था कि जो भी उन पर पांव रखे वो उसी क्षण बावला हो जाए। इसके बाद राजा ने एक खीरा मंगवाया, उस पर जादू कराया और एक छुरी अपने हाथ में रख ली। उस छुरी और खीरे का ऐसा प्रभाव था कि जो भी उस छुरी से खीरे को काटे उसी का सिर कट जाए। पंडितों ने कहा, आप उसे बुलाइए। वो जब उन लकीरों पर पांव रखेगा तो बावला हो जाएगा और बावला होकर जब अपने ही हाथ से खीरा काटेगा तो उसका सिर कट जाएगा। राजा के साथ आए हुए जितने भी क्षत्रिय थे वे अपने मन में अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, राजा ने ये छल किया है, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। इसके बाद राजा ने विक्रमादित्य को बुलाकर कहा, आओ हम दोनों एक स्थान पर बैठकर खीरा खाएं। पर विक्रमादित्य राजा होते हुए भी योगी था और इन विद्याओं को भली भांति जानता था। वो उन लकीरों से बचता हुआ सीधे सिंहासन के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने खीरा और छुरी राजा के हाथ से ले ली, दाहिने हाथ में छुरी रखी और बाएं हाथ में खीरा पकड़ा। राजा शंख इस समय पूरी तरह गाफिल था। विक्रमादित्य ने फुर्ती से छुरी चलाई और राजा शंख का अंत कर दिया। ये समस्त वृत्तांत रत्नमंजरी ने प्रकट किया और कहा, हे राजा, इस बात को ध्यान से सुनो। जब ईश्वर कृपा करता है तो तिनके को भी पर्वत बना देता है और जब कोप करता है तो पर्वत को भी तिनके के समान कर देता है।
जो कुछ भाग्य की पुस्तक में लिखा है वो कभी झूठा नहीं होता। जब मनुष्य माँ के गर्भ में आता है तो 4 बातें साथ लेकर आता है, लाभ और हानि, सुख और दुख। तीनों लोकों और 14 भुवनों में भटक लो, पर भाग्य में लिखा हुआ मिट नहीं सकता। इसके बाद उसने अपने भाई का वध किया, हृदय में हर्ष मानकर उसके रक्त का तिलक अपने मस्तक पर लगाया, सिंहासन पर चढ़कर बैठा और चंवर डुलवाए। उस राजा की रानी उसके साथ सती हुई। इसके बाद वो राजा नीति और न्याय के अनुसार शासन करने लगा। उसके राज्य में जितने भी राजा और सामंत थे, ये सब सुनकर प्रसन्न हुए। वे मुजरे के लिए आने लगे और दोनों समय दरबार में उपस्थित रहने लगे। इसी प्रकार राजा भली भांति राज्य करने लगा। कई दिनों के पश्चात एक दिन राजा शिकार खेलने निकला। उसने कुत्ते, बाज, बहरी और जितने भी शिकारी पशु थे सबको साथ लिया। साथ ही अच्छे अच्छे घुड़सवार और निपुण तीरंदाज भी उसके साथ थे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने उसी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। राजा इतनी दूर निकल गया कि उसके साथ कोई भी न पहुंच सका। वो अकेला एक विशाल जंगल में जा पहुंचा। तब उसने सोचा, मैं कहाँ आ गया? ना रास्ता पहचान में आता है, ना कोई साथी साथ है। इतने में उसकी दृष्टि एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वो उस वृक्ष पर चढ़ गया और ऊपर से चारों ओर देखने लगा। उसे चारों ओर जंगल ही जंगल दिखाई दिया। पर एक दिशा में दृष्टि गई तो वहां एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा के मन में ढाढ़स बंधी। वो नगर अत्यंत आबाद और समृद्ध प्रतीत हो रहा था। कबूतर उड़ रहे थे, चीलें आकाश में मंडरा रही थीं। सूर्य की किरणों से हवेलियों के कलश चमक रहे थे। ये दृश्य देखकर राजा बोला, ये एक नया नगर है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। कल मैं इसे अपने अधीन कर लूंगा। उस नगर के राजा का एक दीवान था जिसका नाम लून बरन था। वो कौवे के भेष में वहां उपस्थित था। उसने राजा के मुख से ये शब्द सुन लिए और मन ही मन अत्यंत क्रोधित हुआ। क्रोध में आकर उसने उड़ते उड़ते राजा के ऊपर बीट कर दी। ये देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। इतने में उसके कुछ साथी किसी प्रकार वहां आ पहुंचे। राजा उनके साथ होकर अपने नगर में लौट आया। नगर में पहुंचकर राजा ने दीवान को हुक्म दिया, मेरे राज्य में जहां जहां कौवे हों सबको पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। ये आदेश सुनते ही चारों ओर बहेलिए दौड़ पड़े। वे कौवों को पकड़ पकड़ कर लाने लगे और सबको पिंजरों में बंद कर दिया गया। राजा ने जाकर उन कौवों से कहा, अरे चांडालो, बताओ वो कौन सा कौवा था जिसने हमारे मुख पर बीट की? यदि तुम सच कहोगे तो हम सबको छोड़ देंगे, और यदि झूठ बोलोगे तो सबको मरवा डालेंगे। राजा की ये बात सुनकर सभी कौवे बोले, महाराज, हम में से कोई भी ऐसा कौवा नहीं बचा जो पकड़ा न गया हो, और ये काम हम में से किसी ने नहीं किया। ये सुनकर राजा और अधिक क्रोधित हुआ और बोला, तो फिर वो कौन सा कौवा है जिसने ये कृत्य किया? तुम सबके सिवा वो कौन है? तब कौवों ने कहा, महाराज, यदि सत्य पूछते हैं तो हम कहें, उदय भरत नामक एक राजा है और उसका एक दीवान है लून बरन। वो बड़ा दानी, अत्यंत बुद्धिमान और पंडित है। वो कौवे के भेष में रहता है। यदि ये काम किसी ने किया है तो वही कर सकता है, क्योंकि कौवों में उसी की आकृति सबसे अलग है। राजा ने कहा, वो हमारे पास किस प्रकार आएगा? ये बात समझाकर मुझे उपाय बताओ। कौवों ने कहा, महाराज, आप हमारे यहाँ से 2 कौवे भेज दीजिए, वे जाकर उसे यहाँ ले आएंगे। तब उन्हीं में से 2 कौवे वहां गए। लून बरन ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और पूछा, तुम यहाँ किस कारण आए हो? वे बोले, महाराज, आपके बिना हम सब कौवे मारे जाएंगे। यदि आप राजा विक्रमादित्य के पास चलें तो हम सब की जान बच सकती है। ये सुनकर लून बरन बोला, धन्य हो, तुम अपना प्रयोजन समझकर मेरे पास आए हो। जो कार्य मेरे वश में होगा उससे मैं कभी मना नहीं करूंगा। ये कहकर वो अपने राजा के पास गया, हुक्म लिया और उन कौवों के साथ चल पड़ा। जब सब कौवों ने उस दीवान को आते देखा तो वे राजा से कहने लगे, महाराज, जिसका नाम आप ले रहे थे वो यही है। राजा ने उसे देखकर सम्मान किया, आधी गद्दी पर बैठाया और कुशल क्षेम पूछी। लून बरन ने आशीर्वाद देकर कहा, हे राजा,
आपने मुझे क्यों स्मरण किया और इन सबको बंद क्यों कराया है? ये सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, मैं एक दिन शिकार पर गया था। संयोग से जंगल में राह भटक गया। तब एक बरगद के वृक्ष पर चढ़कर चारों ओर देखने लगा। उसी समय एक कौवे ने मुझ पर बीट कर दी। इसी कारण मैंने सब कौवों को बंद कराया है। जब तक इनमें से कोई सत्य नहीं बताएगा तब तक मैं एक भी कौवे को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इन सबको प्राण दंड दूंगा। तब लूनबरन बोला, हे महाराज, ये सब कार्य मेरा ही है। जब मैंने तुम्हें अभिमान में डूबा हुआ देखा तो मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और उस समय मेरी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। ये सुनकर राजा हंसा और बिगड़कर कहने लगा, मुझे अभिमान क्यों ना हो? राजा मैं हूं, दाता मैं हूं, सेनापति मैं हूं। बताओ कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? तब लूनबरन बोला, जिस नगर को तुमने दूर से निहार कर देखा था उसका सारा वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूं। उस नगर का प्राचीन राजा बाहुबल है और तुम्हारे पिता गंधर्वसेन कभी उसी के दीवान हुआ करते थे। किसी कारणवश राजा को उन पर अविश्वास हो गया तो उसने उन्हें पद से हटा दिया। इसके बाद वे अंबावती आए और वहां के राजा बने। हे राजा, उसी के पुत्र तुम हो विक्रम। जगत में ऐसा कौन है जो तुम्हें नहीं जानता? पर स्मरण रखो, जब तक राजा बाहुबल तुम्हें अपने हाथों से राज तिलक नहीं देगा तब तक तुम्हारा राज्य स्थिर और अचल नहीं हो सकता। और यदि उसे ये समाचार मिला कि तुमने बिना उसकी स्वीकृति के राज्य ग्रहण कर लिया है तो वो स्वयं तुम पर चढ़ाई करेगा और एक ही घड़ी में तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ, मेरी बात मानो। किसी उपाय से उस राजा के पास जाओ, उसका स्नेह प्राप्त करो और उसी से राज तिलक ग्रहण करो ताकि तुम्हारा राज्य यहाँ स्थायी हो जाए। राजा विक्रम अत्यंत बुद्धिमान था, इसलिए वो इस बात पर स्थिर रहा। लूनबरन की ये बातें सुनकर उसने उन्हें मन में कठोरता से नहीं लिया, केवल मुस्कुराकर ध्यानपूर्वक सब सुनता रहा। तब लूनबरन ने फिर कहा, यदि तुम्हें चलना स्वीकार हो तो मेरे साथ चलो। पहले पंडितों से शुभ मुहूर्त निकलवाओ और यात्रा की तैयारी करो। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रम लूनबरन मंत्री के साथ चला और राजा बाहुबल के नगर में जाकर पहुंचा। तब उस दीवान ने राजा विक्रम से कहा, आप यहाँ विराजिए, मैं जाकर अपने राजा को आपके आगमन का समाचार देता हूँ। ये कहकर लूनबरन अपने राजा के मंदिर में गया। उसने प्रणाम किया और समस्त समाचार के साथ अपनी पूरी सच्चाई भी कह सुनाई। वो बोला, हे महाराज, गंधर्वसेन का पुत्र विक्रम आपके दर्शन के लिए आया है। ये बात सुनते ही राजा बाहुबल ने उसे तुरंत भीतर बुलाने का आदेश दिया। तब लूनबरन राजा विक्रम को भीतर ले आया और अपने राजा से मिलवाया। राजा बाहुबल स्वयं उठकर उससे मिले, उसे आदरपूर्वक आधे आसन पर बैठाया और कुशलक्षेम पूछी। इसके बाद उसके रहने के लिए एक भवन बतलाया गया। राजा विक्रम वहां जाकर रहने लगा। जब 10-5 दिन बीत गए तो राजा विक्रम ने दीवान से कहा, अब तुम हमें विदा करवा दो ताकि हम अपने स्थान को लौट जाएं। तब मंत्री बोला, हमारे राजा का ये स्वभाव है कि जो उनसे मिलने आता है उसे वे यूं ही विदा नहीं करते। आप स्वयं विदा मांगिए और जो इच्छा हो निःसंकोच कह दीजिए। अपने मन में कोई संकोच न रखिए। राजा विक्रम बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि कोई मुझसे कुछ लेना चाहे तो वो ले सकता है। तब दीवान बोला, हे राजा, मेरी बात सुनिए। हमारे राजा के भवन में एक सिंहासन है। वो सिंहासन पहले महादेव जी ने देवराज इंद्र को प्रदान किया था और इंद्र ने वो सिंहासन यहाँ भेज दिया। उस सिंहासन में ऐसा गुण है कि जो उस पर बैठता है वो 7 द्वीप और 9 खंड पृथ्वी पर अजेय होकर राज्य करता है। उसमें अपार जवाहरात जड़े हुए हैं और उस सिंहासन में 32 पुतवियां भी निर्मित हैं। उन्हें अमृत देकर सांचे में ढाला गया है। अतः आप विदा होते समय राजा से वही सिंहासन मांगिए और उस पर बैठकर आनंद पूर्वक राज्य कीजिए। यह परामर्श दीवान ने रात में दिया। अगली प्रातः दीवान दरबार में गया और राजा से निवेदन किया, महाराज, राजा विक्रम विदा होना चाहते हैं और बाहर उपस्थित हैं। ये सुनते ही राजा बाहुबल तुरंत द्वार तक आए। राजा विक्रम को देखकर उन्होंने आदरपूर्वक स्वागत किया और विक्रम ने उन्हें देखकर नम्रता से मस्तक नवाया। राजा ने विक्रम से कहा, जो तुम्हारे मन में आए वो मांगो,
मैं प्रसन्न होकर वही तुम्हें दूंगा। तब विक्रम बोला, हे महाराज, यदि आपने मुझ पर कृपा की है तो वो सिंहासन मुझे प्रदान करें जो देवराज इंद्र ने आपको दिया था। ये सुनकर राजा बोला, अच्छा, सिंहासन तो हमने तुम्हें दे दिया, पर यह कार्य मंत्री की सलाह से हुआ है, इसे तुम पहले नहीं जानते थे। ये कहकर राजा ने सिंहासन मंगवाया, उसने पान तिलक कराया और विक्रम को उस सिंहासन पर बैठाया। फिर कहा, अब तुम अजेय हो, अपने मन में किसी प्रकार की चिंता न रखना। गंधर्वसेन मेरा घनिष्ठ मित्र था और तुम उसके वंश में एक महान और यशस्वी नाम बने हो। इस प्रकार राजा ने विक्रम को आशीर्वाद देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। राजा विक्रम वहां से अपने नगर लौट आए और अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके शत्रुओं के मन में खेद उत्पन्न हुआ और देश की प्रजा ने अपार आनंद मनाया। द्वीप द्वीप के राजा सेवा और भेंट के लिए आने लगे। जो राजा अहंकारी थे, उनका राज्य जीतकर विक्रम ने अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार उदय से अस्त तक उन्होंने भली भांति राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा सुख और शांति से निवास करती थी। क्षत्रिय उनसे भय मानते थे और जो कोई देश विदेश जाता वो हर स्थान पर राजा विक्रम के धर्म और न्याय की चर्चा सुनता। सारे राज्य में कहीं भी दुखी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। डाकू और उपद्रव की चर्चा किसी ने कभी कानों से नहीं सुनी। घर घर से वेद और पुराणों के स्वरों की गूंज आती थी। लोग स्नान ध्यान कर दिन में तीनों समय अपने आराध्य का स्मरण करते थे। ऐसे धर्ममय, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण राज्य में प्रजा आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। अपने नगर में राजा और प्रजा सब सुखपूर्वक रहते थे। राजा का राज्य शांत था और प्रजा संतुष्ट। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने दरबार लगाया और समस्त पंडितों को बुलवाया। राजा ने उनसे पूछा, मेरे मन में विचार है कि अब मैं संवत स्थापित करूं। बताओ, क्या मैं इस कार्य के योग्य हूं? शास्त्रों का विचार करके मुझे उत्तर दो। पंडितों ने शास्त्रों का विचार किया और राजा से कहा, महाराज, आपका प्रताप अब तीनों भुवनों में फैल चुका है। आप जो भी करना चाहें निस्संकोच करें। अब आपका कोई शत्रु नहीं। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, तो बताओ किस विधि से संवत स्थापित करूं? शास्त्रों की जो रीति उचित हो वही मुझे बताओ। पंडितों ने कहा, सबसे पहले आप अजीतमाल धारण करें, फिर देश देश के ब्राह्मण, जमींदार और राजा तथा अपने समस्त कुटुंबजनों को आमंत्रित करें। 1.25 लाख कन्यादान करें और 1.25 लाख ब्राह्मणों को दान दें। अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों की वृत्ति सुनिश्चित करें। 1 वर्ष का खजाना जमींदारों को माफ करें। जो भी भूखा या कंगाल इस वर्ष आए उसकी आजीविका की व्यवस्था करें। राजा ने पंडितों की आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो जो दान और पुण्य किए उनका वर्णन कौन कर सकता है। 1 वर्ष तक राजा अपने भवन में बैठकर पुराणों का श्रवण करते रहे। इसी प्रकार विधिपूर्वक उन्होंने संवत की स्थापना की, जिसे देखकर संसार भर के लोग उन्हें धन्य धन्य कहने लगे। ये समस्त वृत्तांत रत्नमंजरी ने राजा को सुनाया और राजा विक्रमादित्य के यश का गान किया। फिर बोली, हे राजा भोज, यदि तुम भी ऐसे ही गुणों से युक्त हो तो इस सिंहासन पर बैठो। ये सुनकर राजा भोज ने कहा, सच है, जो कुछ तुमने कहा वो मुझे भी प्रिय लगा। इतना कहकर राजा अपनी सभा में जा बैठे। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त टल गया। दूसरे दिन राजा ने फिर सिंहासन पर बैठने की तैयारी का आदेश दिया और दीवान से कहा, तुरंत इसकी व्यवस्था करो, अब कोई विलंब ना हो। ये सुनकर वर रुचि नामक पुरोहित बोले, हे राजा, इतनी उतावली क्यों? इस सिंहासन की एक एक पुतली आपसे स्वयं बात करेगी। उन सब की बातें सुन लेने के बाद जो करना उचित लगे वही कीजिए। पुरोहित का ये वचन सुनकर राजा सिंहासन के पास गए और उस पर पांव बढ़ाकर रखने ही वाले थे कि उसी क्षण चित्ररेखा नामक पुतली बोली, ठहरो राजा भोज, ये सिंहासन तेरे योग्य नहीं है और ऐसी अनीति कोई नहीं करता जैसी करने को तू तत्पर हुआ है। इस सिंहासन पर वही बैठे जो विक्रमादित्य जैसा राजा हो। तब राजा भोज बोला, विक्रम में ऐसे कौन कौन से गुण थे, वे सब मुझे विस्तार से बताओ। तब वो बोली, एक दिन राजा विक्रम हिमालय के कैलाश पर्वत को गए। वहां उनकी भेंट एक योगी से हुई। उस योगी ने राजा को योग का उपदेश दिया। योग की महिमा सुनकर राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे स्वयं योग साधना करेंगे।
ऐसा विचार कर राजा ने अपना राज्य अपने भाई भर्तृहरि को सौंप दिया और राजपाट, धन दौलत, वैभव सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने कंथा धारण की और सन्यासी बनकर वन वन भटकने लगे। अंततः वे उत्तराखंड की ओर चले गए और वहां योग साधना में लीन हो गए। उसी प्रदेश के एक नगर के समीप जंगल में एक ब्राह्मण घोर तपस्या किया करता था। वो केवल धुएं का सेवन करता था और भूख प्यास के कष्ट सहता हुआ निरंतर तप में रत रहता था। उसकी कठोर तपस्या देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने का निश्चय किया। तभी आकाशवाणी हुई, हम तुम्हें अमृत भेजते हैं, उसे ग्रहण करो। एक देवता मनुष्य का रूप धारण कर उसके पास आया और उसे एक फल दिया। उसने कहा, यदि तुम इस फल का सेवन करोगे तो तुम चिरंजीवी हो जाओगे। वो ब्राह्मण उस फल को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो फल अपनी पत्नी ब्राह्मणी के हाथ में दे दिया और बोला, आज देवताओं ने मुझे अमृत फल प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। ये बात सुनते ही ब्राह्मणी व्याकुल होगी और फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो बोली, अब ये भारी दुख हमारे सिर आ पड़ा है। इस पाप का प्रायश्चित हम किस प्रकार करेंगे? और यदि हम सदा भीख ही मांगते फिरें तो जीवन कैसे कटेगा? ऐसे जीवन में तो धीरे धीरे हमारा शरीर गल जाएगा, मांस सूख जाएगा, हड्डियां पिस जाएंगी। ऐसी दशा में जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। जिसके भाग्य में भरपूर जीवन हो उसे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। ये अमृत फल उसी को शोभा देता है जो सदा दूसरों का भार उठाता है और लोक का पालन करता है। इसलिए मेरा विचार ये है कि तुम ये फल राजा भर्तृहरि के पास ले जाओ और उनसे कुछ धन ग्रहण करो। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, ये बात सत्य है। इस संसार का जंजाल भी इसी प्रकार परामर्श और समझ से चलता है। ऐसा सोचकर वो ब्राह्मण वहां से उठा और राजा के पास चल पड़ा। जब वो राजा भर्तृहरि के द्वार पर पहुंचा तब उसने द्वारपाल से कहा, राजा को सूचना दो कि एक ब्राह्मण उनके लिए एक फल लाया है। द्वारपाल ने भीतर जाकर राजा से निवेदन किया, महाराज, एक ब्राह्मण आपके लिए फल लेकर द्वार पर उपस्थित है। राजा ने ये सुनते ही आदेश दिया, उसे तुरंत भीतर लाओ। तत्क्षण हरकारे ने ब्राह्मण को राजसभा में उपस्थित किया। ब्राह्मण ने राजा के समीप जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, धर्म लाभ हो, और वो फल राजा के हाथों में सौंप दिया। राजा भर्तृहरि ने फल हाथ में लेकर पूछा, इसका पूरा वृत्तांत कहो। तब ब्राह्मण कहने लगा, स्वामी, मैंने घोर तपस्या की थी। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने मुझे ये अमृत फल प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा, परंतु मैं अमर होकर क्या करूं? इसीलिए ये फल आपको अर्पित करता हूं। आप इसे ग्रहण करें और अमर हों, क्योंकि आपके कारण लाखों प्राणी जीवन पाते हैं। ये सुनकर राजा मुस्कुराया। उसने ब्राह्मण को 1 लाख रुपए प्रदान किए और साथ ही एक गांव की वृत्ति भी दी। फिर उसे सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। तब राजा भर्तृहरि अपने मन में विचार करने लगा, मैं तो पुरुष हूँ, दुर्बल नहीं होऊंगा, इसीलिए ये फल रानी को देना ही उचित है, क्योंकि वही मेरे प्राणों का आधार है। यदि वो जीवित और स्वस्थ रहेगी तो मैं निश्चिंत होकर सुख भोग कर सकूंगा। ये निश्चय मन में करके राजा महल में प्रविष्ट हुआ। उसने वो फल रानी को दिखाया। रानी हंसते हुए पूछने लगी, महाराज, ये क्या वस्तु है जिसे आप इतने यत्न से लेकर आए हैं? इसका पूरा वृत्तांत बताइए। तब राजा ने कहा, सुनो सुंदरी, यदि तुम इस फल का सेवन करोगी तो सदा यौवनवती रहोगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा रूप और अधिक निखरेगा और तुम अमर हो जाओगी। ये बात सुनकर रानी ने राजा के हाथ से वो फल ले लिया और बोली, महाराज, मैं इसका अवश्य सेवन करूंगी। फल देकर राजा बाहर चला गया। रानी का एक प्रेमी था जो कि नगर का कोतवाल था। रानी ने उसे बुलवाया और उसके हाथ में वो फल देकर कहा, ये फल मुझे राजा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए इसे तुम खाओ और अमर हो जाओ। इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। ये सुनते ही कोतवाल प्रसन्न हो गया। उसने फल अपने हाथ में लिया और अपने घर चला गया। कोतवाल की एक प्रेमिका थी जो एक वैश्या थी। कोतवाल ने वो फल उसे देते हुए कहा, ये अमृत फल मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, इसे खा लो और अमर हो जाओ।
उस स्त्री ने फल हाथ में ले लिया और कोतवाल को विदा कर दिया। परंतु बाद में वो अपने मन में विचार करने लगी, मैं तो केवल एक वेश्या हूं। यदि अमर भी हो गई तो इससे मुझे क्या लाभ होगा? बस यही नर्क भरा जीवन जीना होगा। इससे अच्छा तो ये है कि ये फल राजा भर्तृहरि को ही दे दिया जाए। राजा जीवित रहेगा तो मुझे स्मरण करेगा और मुझ पर कृपा करेगा। इससे मेरे सभी पाप भी कट जाएंगे। ऐसा विचार मन में करके वो स्त्री राजा के दरबार में पहुंची और वो फल राजा के हाथ में दे दिया। फल को देखते ही राजा स्तब्ध रह गया। उसके मन में विचार आया, ये फल तो मैंने रानी को दिया था। मन में ये संशय उठते ही राजा मुस्कुराया और उस स्त्री से पूछने लगा, ये फल तुम्हें किसने दिया? वो स्त्री सब कुछ जानती थी, किंतु राजा से उसने केवल इतना ही कहा, महाराज, ये फल मुझे कोतवाल ने दिया है। ये सुनकर राजा सब कुछ समझ गया कि रानी ने अनुचित आचरण किया है। उसने उस स्त्री को कुछ रुपए देकर विदा कर दिया और स्वयं विस्मय में पड़ गया। फिर मन ही मन विचार कर कहने लगा, मैंने तो अपना मन रानी को दे दिया था और उसने अपना हृदय कोतवाल को सौंप दिया। मन के भेद को समझने वाला कोई नहीं मिला। ऐसे जीवन से तो विरक्ति ही उचित है। ये मेरी ही बुद्धि का विकार है कि मैं फिर से राज्य करूं। धिक्कार है उस रानी को और उस दुष्ट कोतवाल को और उस वैश्या को और उस कामदेव को भी, जो ऐसी बुद्धि उत्पन्न करता है कि उससे ये संसार अंधकारमय हो जाता है। इतना कहकर राजा उस फल को हाथ में लिए हुए महल की ओर गया। उसके चित्त में गहरा वैराग्य भर आया। वह सोचने लगा, यह शरीर, यह मन, यह धन सब चंचल हैं। ये संसार ही अस्थिर है। यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है। जो जन्म लेता है वही काल का ग्रास बनता है और जब मरता है तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता। मेरा मेरा करते हुए मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। सुख में तो सब साथ देते हैं, पर दुख में कोई सहभागी नहीं होता। ये संसार एक समुद्र के समान है। माया उसका जल है, ममता उसकी मछली है। ऐसा कोई कुशल शिकारी नहीं मिला जो इस माया को जीत सके। ऐसे विचार करते हुए वह राजा रानी के पास गया और उससे पूछा, तूने उस फल का क्या किया? रानी बोली, महाराज, मैंने वह फल खा लिया। यह सुनकर राजा ने वही फल रानी को दिखाया। उसे देखते ही रानी जड़ हो गई। उसके मुख से वाणी न निकली। तब राजा उस फल को लेकर बाहर आया, उसे धोया और स्वयं खा लिया। उसके पश्चात उसके मन में दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ। उसने धन वैभव त्यागने की तैयारी की। हाथी, वस्त्र, धन दौलत, राज्य और रानी की मोहिनी सब कुछ छोड़ दिया। न किसी से कुछ पूछा, न किसी को साथ लिया। वह ऐसा निर्मोही होकर निकला कि पीछे मुड़कर किसी की ओर देखा तक नहीं। न किसी का स्मरण किया, न किसी का मोह रखा। देश देश और नगर नगर में ये चर्चा फैल गई कि राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग दिया है और योगी बन गए हैं। यह बात उड़ते उड़ते देवराज इंद्र के कानों तक भी पहुंच गई कि राजा ने देश छोड़ दिया है और उसके राज्य में बड़ी हलचल मची हुई है। यह समाचार सुनकर सब देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया कि राजा भर्तृहरि के राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, इसलिए वहां किसी देवता को प्रहरी के रूप में नियुक्त किया जाए। तब देवताओं ने उराय नामक एक देव को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम वहां जाकर राज्य की रखवाली करो, जिससे कोई विद्रोह या अराजकता न फैल सके। उराय देव वहां पहुंचकर राज्य की निगरानी करने लगा। उधर राजा विक्रम की योग साधना पूर्ण हो चुकी थी। तब उसके मन में विचार आया, मैंने अपना राज्य अपने छोटे भाई को सौंप दिया था। अब जाकर देखना चाहिए कि वह किस प्रकार राजकाज चला रहा है। ये विचार मन में धारण कर राजा विक्रम नगर की ओर चल पड़ा। रात के समय वह नगर के समीप आ पहुंचा। तभी उसे आते हुए देखकर द्वार पर खड़े देव ने ललकार कर कहा, तू कौन है जो इस समय नगर में प्रवेश करना चाहता है? या तो अपना नाम बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब विक्रम ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं राजा विक्रम हूं, और तू कौन है जो मुझे रोकने का साहस करता है? ये सुनकर वह देव बोला, मुझे देवताओं ने राजा भर्तृहरि के राज्य की रक्षा करने के लिए यहां नियुक्त किया है। राजा ने पूछा, भर्तृहरि को क्या हुआ? उस देव ने उत्तर दिया,
भर्तृहरि को कोई यहाँ से छल पूर्वक ले गया है। ये बात सुनकर राजा हंस पड़ा और बोला, वह तो मेरा छोटा भाई है। तब देव ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम वास्तव में कौन हो, और यदि तुम इस देश के राजा हो तो मुझसे युद्ध करो और मुझे मार कर नगर में प्रवेश करो। बिना युद्ध किए मैं तुम्हें नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और बोला, तू मुझसे क्यों डरता है? यदि युद्ध करना चाहता है तो मैं भी तैयार हूं। इस प्रकार दोनों में वचन विनिमय हुआ और वे युद्ध के लिए तत्पर हो गए। घोर संग्राम हुआ और अंत में राजा ने उस देव को पछाड़ दिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। तब वह देव बोला, राजा, अब मुझसे कोई वर मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ये सुनकर राजा हंसते हुए बोला, मैंने तुझे परास्त किया है, यदि चाहूं तो अभी तुझे मार सकता हूं। तू मुझे क्या वरदान देगा? तब देव ने विनयपूर्वक कहा, राजा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूं। तुम्हारे राज्य की कीर्ति सभी देशों में फैली हुई है और शत्रु राजा तुमसे भय खाते हैं। पर जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे नगर में एक तेली है और एक कुम्हार। इन दोनों का उद्देश्य तुम्हें मारना है, परंतु इनमें से जो दोनों को मार देगा वही स्थिर और अचल राज्य करेगा। तेली का विचार है कि वह पाताल लोक का राजा बने और वह कुम्हार योगी बनकर जंगलों में तपस्या कर रहा है। उसके मन में यह योजना है कि वह पहले राजा को मारे, फिर तेली को तेल की उबलती कढ़ाई में डाल दे, देवी को बलि दे और निश्चिंत होकर राज्य प्राप्त करे। उधर तेली का विचार ये है कि वह राजा और उस योगी दोनों को मारकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करे। तुम इन सब बातों से अनजान थे, इसी कारण मैंने तुम्हें यह समाचार दिया है। अब तुम्हें इनसे सावधान रहना चाहिए। और अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूं उसे पूर्ण ध्यान लगाकर सुनो। देव बोला, उस योगी ने आज उस तेली को मारकर अपने वश में कर लिया है। वह तेली अब एक शीरीष के वृक्ष पर टंगा हुआ है। अब वही योगी तुम्हें न्योता देने आएगा। वह छल से तुम्हें अपने स्थान पर ले जाएगा। तुम उसका न्योता स्वीकार कर लेना और वहां अवश्य जाना। जब वह तुमसे कहे कि दंडवत करो, तब तुम कहना, मैं दंडवत करना नहीं जानता, मेरे लिए तो सारा संसार दंडवत करता है। यदि तुम मेरे गुरु हो और मुझे दंडवत करना सिखाना चाहते हो तो पहले स्वयं करके दिखाओ, ताकि मैं भी उसी प्रकार दंडवत कर सकूं। जब वह अपना सिर झुकाए, उसी क्षण अपनी तलवार से उसका सिर अलग कर देना, और जो देवी के सामने तेल से भरी खौलती हुई कढ़ाई रखी होगी उसमें पहले उस योगी को डाल देना, फिर वृक्ष से तेली को उतार कर उसे भी उसी कढ़ाई में डाल देना। मेरी इस बात को गांठ बांध लो, इसे कभी भी मत भूलना। इतना कहकर वह देव वहां से चला गया। उधर राजा अपने महल में लौट आया। भोर होते ही सारे नगर में ये समाचार फैल गया कि राजा विक्रमादित्य लौट आए हैं। दीवान, मुतसद्दी और सभी अमात्य अपने अपने स्थानों पर उपस्थित हो गए। समस्त नगर में हर्ष छा गया। घर घर मंगलाचार होने लगे। चारों ओर खुशी के नगाड़े बजने लगे। इसी आनंद के वातावरण में एक योगी नगर में आया। उसने राजा को संदेश सुनाया और राजा के लिए एक फल उसके हाथ में दिया। राजा ने हंसते हुए वो फल अपने हाथ में ले लिया। योगी ने कहा, राजा, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, एक दिन का तुम्हें न्योता है। राजा ने उत्तर दिया, हम अवश्य आएंगे, तुम अपने मन में कोई चिंता मत करो, संध्या समय पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही योगी अपना ठिकाना बताकर अपने मठ की ओर चला गया। संध्या होते ही राजा ने अपनी तलवार धारण की, उसमें किसी से कुछ न कहा और अकेला ही चल पड़ा। वो उस तांत्रिक योगी के स्थान पर जा पहुंचा। योगी बोला, देवी के आगे जाकर दंडवत करो, तभी देवी तुम पर कृपा करेंगी। राजा ने कहा, स्वामी, मैं दंडवत करना नहीं जानता कि किस प्रकार करते हैं, इसलिए यदि आप मुझे करके दिखाएं तो मैं भी वैसा ही करूं। योगी जैसे ही दंडवत करने के लिए झुका और उसका सिर नीचे हुआ, राजा ने देव की नसीहत स्मरण करके एक ही वार में अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उस वृक्ष से तेली को भी उतार लिया और दोनों को देवी के सामने रखी खौलती हुई तेल की कड़ाही में डाल दिया। तभी देवी प्रकट होकर बोली, धन्य है विक्रम,
तेरे साहस और बुद्धि से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे जो चाहे वर मांग। धन्य है तेरे माता पिता जिनके घर तूने अवतार लिया। देवी के ये कहते ही वहां अनेक वीर प्रकट होकर उपस्थित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, राजा, हम आज्ञा बेताल और कोयला बेताल नाम के वीर हैं। हम तुम्हारी सेवा के लिए आए हैं। जो भी तुम्हारी इच्छा हो हम तुरंत पूर्ण करेंगे। हमें जल, थल, पृथ्वी और आकाश सब जगह जाने की सामर्थ्य है। जैसे हनुमान पल भर में लंका पहुंच गए थे, वैसे ही हम भी कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और बोला, मुझे तो अभी कोई काम नहीं है, किंतु यदि तुम मुझे वचन दो कि उसे निभाओगे तो मैं देवी से तुम्हें मांग लूं। वीरों ने कहा, हमें स्वीकार है। तब राजा ने देवी से वर मांगकर उन्हें वचनबद्ध कर लिया और कहा, जिस स्थान पर मैं तुम्हें स्मरण करूं उसी क्षण तुम वहां उपस्थित होना। वीर बोले, राजा, जिस भी स्थान पर तुम हमें याद करोगे उसी समय हम वहां प्रकट होंगे। ये बात उनसे कहकर राजा अपने नगर लौट आया। उधर सिंहासन के समीप स्थित चित्ररेखा नामक पुतली ने राजा से कहा, राजा, यही वे कर्म थे। इतने गुणों और साहस के बिना कोई इस सिंहासन की योग्य नहीं होता। चित्ररेखा ने आगे कहा, फिर वे वीर कई बार राजा के सामने उपस्थित हुए और आगे चलकर अनेक कठिन कार्य सिद्ध किए। जहां भी असंभव सा कार्य पड़ा वहां वे दोनों वीर आकर सहायता करते। जो भी ऐसा कार्य करता वही सिद्ध कहलाता। पुतली ने अंत में राजा को सावधान करते हुए कहा, राजा, अपने यश और पराक्रम पर गर्व मत करना। तेले जैसे पृथ्वी पर करोड़ों हो चुके हैं, इसलिए कहती हूँ तू इस सिंहासन के लायक नहीं है। ये बात सुनकर राजा के मन में विचार की लहर उठी व वो झेंप गया। राजा भोज के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला व वो मन ही मन सम्राट विक्रमादित्य की प्रशंसा करने लगा। अगले दिन प्रातः राजा भोज ने फिर सिंहासन पर बैठने की तैयारी की और जैसे ही शुभ मुहूर्त में उस सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए, तभी उस सिंहासन से निकलकर तीसरी पुतली सत्यभामा बोली, सुनो राजा भोज, ये संभव नहीं है कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सको। पहले मुझसे महाराज विक्रम की एक कथा सुनो और अगर खुद में सम्राट विक्रम के वो गुण पाओ तभी इस सिंहासन पर बैठने की सोचना। पुतली कथा शुरू करती हैं। एक दिन राजा वीर विक्रमादित्य नदी के किनारे बने महल में एक कक्ष में बैठे थे। वहां राग रंग का आयोजन चल रहा था। चारों ओर हर्ष और उल्लास था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिन किसी छल से बीत जाए। एक से बढ़कर एक सुंदर सखियां पास बैठी थीं और राजा का मन वहां अनायास ही रम गया था। उसी समय एक पथिक पुरुष अपने साथ एक स्त्री और उसकी गोद में बैठे एक छोटे बालक को लिए हुए क्रोध से भरा हुआ वहां आया। वो नदी के किनारे जा पहुंचा। आवेश में आकर उसने एक हाथ से स्त्री को और दूसरे हाथ से बालक को पकड़ लिया और तीनों को लेकर नदी में कूद गया। क्रोध के अंधे वेग में वे कूद तो गए, पर तैरना किसी को भी नहीं आता था, इसलिए तीनों डूबने लगे। तभी वो पुरुष ऊंचे स्वर में पुकार उठा, क्या इस संसार में कोई ऐसा धर्मात्मा है जो हम तीनों प्राणियों की जान बचा सके? फिर वो विलाप करता हुआ बोला, जो मनुष्य अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाता उसकी यही दशा होती है। वो आवेश में आकर ऐसा कर्म कर बैठता है कि अंत में अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और गिरकर घोर पश्चाताप करता है। उसकी करुण पुकार राजा विक्रमादित्य के कानों तक पहुंची। राजा ने तुरंत अपने आसपास बैठे लोगों से पूछा, ये कौन दुखी व्यक्ति ऐसी हृदय विदारक पुकार कर रहा है? तब हरकारों ने जाकर सूचना दी, महाराज, एक पुरुष, एक स्त्री और एक बालक तीनों नदी में डूब रहे हैं। वो पुरुष क्रोध में आकर उन्हें साथ लेकर पानी में कूद पड़ा है। वो बार बार पुकार रहा है कि कोई ऐसा उपकारी हो जो हम निर्दोष प्राणियों को इस संकट से बाहर निकाले। हरकारे की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नदी की ओर से फिर वही हृदय विदारक पुकार सुनाई दी, हम तीनों के प्राण संकट में हैं, कोई हमें भगवान का बंदा समझकर पार लगा दे। ये सुनते ही राजा विक्रम ने इतने सैनिक व नौकरों के होते हुए भी स्वयं वहां से दौड़े और सीधे नदी में कूद पड़े।
उन्होंने एक हाथ से स्त्री को और दूसरे हाथ से बालक को पकड़ लिया। तभी राजा स्वयं भी घबराने लगे। उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया और उस पुरुष को हाथी की भांति अपने से लिपटा लिया। इस प्रयास में राजा स्वयं भी डूबने लगे। तभी उन्होंने मन ही मन कहा, हे नाथ, मैं धर्म के लिए आया था। यदि इस कर्म में मेरा जीवन भी चला जाए तो भी ये धर्म कार्य ही होगा। ये कहकर राजा ने पूरे बल से प्रयत्न किया, परंतु उस समय उसका अपना पराक्रम भी व्यर्थ प्रतीत होने लगा। तब उन्होंने आज्ञा और कोयला उन दोनों वीरों को स्मरण किया। स्मरण करते ही दोनों वीर तुरंत उपस्थित हो गए और चारों को उठाकर सुरक्षित किनारे पर रख दिया। ये देखकर वो परदेशी पुरुष राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने हम तीनों को नया जीवन दिया है। आप ही हमारे भगवान हैं, क्योंकि इस घोर संकट में हमें जीवनदान आपसे ही प्राप्त हुआ है। राजा ने उन्हें उठाया, हाथ पकड़कर रंग महल में ले आए और स्नेहपूर्वक कहा, जो तुम्हें चाहिए निसंकोच मांगो। उस पुरुष ने उत्तर दिया, महाराज, हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, केवल इतना आदेश दीजिए कि जहाँ तक जीवित रहें वहाँ तक आपको आशीर्वाद देते रहें। आपने हमें जीवन दिया है, इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। तब राजा ने अपनी ओर से उन्हें 1 लाख रुपए दिए और सम्मानपूर्वक उनके घर भिजवा दिया। इतना कहकर पुतली फिर बोली, राजा, क्या तेरे कर्म इतने महान हैं कि इतने नौकरों व सैनिकों के होते हुए भी तू स्वयं विक्रमादित्य के जैसा जोखिम भरा कार्य करने को जाए? अगर नहीं तो तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। लोग तुझ पर हंसेंगे। ये वृत्तांत सुनते ही उस क्षण राजा भोज का प्रयास निष्फल हो गया। वो उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। चौथे दिन राजा भोज ने राज दरबार में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी सिंहासन से चंद्रकला नाम की चौथी पुतली प्रकट होकर उनके सामने आ खड़ी हुई और उनका रास्ता रोकते हुए बोली, अपने शारीरिक लक्षणों या सुंदरता से ही कोई महान नहीं होता राजा भोज। कर्म और ज्ञान की उपलब्धि भी जरूरी होती है। तुम राजा तो हो ही, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी तभी होगे जब तुम्हें अपने कर्म और ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि पहले अपने को इस योग्य बना लो। तुम्हें यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है तो सुनो, मैं तुम्हें महाराज विक्रमादित्य की एक विचित्र कथा सुनाती हूँ। ये कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। एक बार विक्रमादित्य के सैनिक एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर राज दरबार में लेकर आए। वो युवक रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध हालत में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि वो इस धन का मालिक है, इसलिए सैनिकों को लगा शायद ये कोई चोर है और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में है। यही सोचकर वे उसे राजा के पास ले आए थे। विक्रमादित्य ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? युवक बोला, महाराज, मैं एक धनाढ़ स्त्री के यहाँ नौकरी करता हूँ। ये सारा धन उसी ने मुझे दिया है। ये सुनकर विक्रमादित्य की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने ये धन तुम्हें क्यों दिया है और इसे लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? युवक बोला, महाराज, उस स्त्री ने मुझे धन देकर एक जगह प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल बात यह है कि मेरा उस स्त्री के साथ अनैतिक संबंध है। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने पति की हत्या करके जल्दी ही तुमसे मिलूंगी, फिर दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और आराम की जिंदगी व्यतीत करेंगे। ये सुनकर विक्रमादित्य ने युवक की बातों की सत्यता जानने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सैनिकों को भेज दिया। सैनिकों ने आकर राजा को खबर दी कि उस कुलिटा स्त्री को इस बात के लिए विलाप करते हुए लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूटकर उसके पति की हत्या कर दी है। अब वो अपने पति की चिता पर खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। ये सुनकर विक्रमादित्य को त्रिया चरित्र पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस युवक को कारागार भेजने की बजाय अपने ही महल में रख लिया। अगले दिन सुबह विक्रमादित्य अपने कुछ सैनिकों व उस युवक को लेकर उस स्त्री के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर विक्रमादित्य चकित रह गए। वो स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अग्नि लगने वाली ही थी कि तभी विक्रमादित्य ने चिता में अग्नि देने वाले ब्राह्मण को रोक लिया और बंदी बनाए गए युवक के साथ आगे बढ़कर स्त्री से बोले, इस युवक को पहचानो। फिर उन्होंने धन की थैली उसे दिखाते हुए कहा, ये युवक इस धन के साथ पकड़ा गया था। इसने हमें सब कुछ बता दिया है। अब चिता से नीचे उतरो और सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ।
ये सुनकर स्त्री कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने निडरता से कहा, महाराज, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच कर लो। इतना कहकर वो बिजली की सी फुर्ती से चिता में कूदी और ब्राह्मण के हाथ से जलती हुई लकड़ी छीनकर चिता में आग लगा ली और स्वयं चिता में कूदकर सती हो गई। उस स्त्री की ऐसी करतूत देखकर विक्रमादित्य एकदम स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, अब जब वो स्त्री मर चुकी हैं तो उसे कोई राजदंड तो दिया नहीं जा सकता, इसलिए वे अपने सैनिकों सहित वापस अपने महल लौट आए। महल में आकर वे अपने शयन कक्ष में लेट गए। उस स्त्री का कथन बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उन्हें बेचैनी हो रही थी। उन्होंने रानी पर निगाह रखनी आरंभ कर दी। उन्होंने उसी रात देखा कि आधी रात के बाद उन्हें सोता हुआ समझकर छोटी रानी उठी और महल के चोर दरवाजे से बाहर जाने लगी। विक्रमादित्य भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। कुछ दूर चलकर रानी एक योगी के पास जाकर रुक गई, जो धूनी रमाए बैठा था। रानी को देखते ही योगी उठकर कुटिया के अंदर चला गया। रानी भी पीछे पीछे उसकी कुटिया में चली गई। इस घटना से उनके मन को बेहद धक्का लगा। उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वे हर समय बेचैन व खिन्न रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उचाट हो गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनके धर्म कर्म में कोई कमी रह गई है, जिस कारण उनको अपनी छोटी रानी के छल और विश्वासघात को अपनी आंखों से देखना पड़ा। उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और समुद्र तट पर तपस्या करने चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने विनती के स्वर में कहा, हे समुद्र देवता, मैं आपके तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी तपस्या में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न न हो। विक्रमादित्य के विनती भरे शब्द सुनकर समुद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को एक शंख देते हुए कहा, विक्रमादित्य, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें ये शंख दे रहा हूँ। जब भी तुम पर कोई विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देवता से उपहार लेकर विक्रमादित्य ने वहीं समुद्र के किनारे एक कुटिया बनाई और वहां बैठकर साधना करने लगे। साधना करते करते समय बीत गया। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि देवलोक में हड़कंप मच गया। देवराज इंद्र ने महसूस किया कि यदि विक्रमादित्य इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो वे उनके सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। ये सोचकर देवराज इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ और विक्रमादित्य के साधना स्थल पर इतनी वर्षा करो कि वो स्थान पूरी तरह जलमग्न हो जाए। आदेश पाते ही इंद्र के सेवक मेघों ने विक्रमादित्य के साधना स्थल पर इतने जोरों की वर्षा की कि हर ओर जल ही जल नजर आने लगा। लेकिन विक्रमादित्य की कुटिया के आसपास बिल्कुल सूखा था, क्योंकि समुद्र देवता उन्हें निर्विघ्न साधना करने का वचन दे चुके थे। उनके पास का संपूर्ण जल वे अपने आप में समाते चले गए। ये अद्भुत दृश्य देखकर इंद्र की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सेवकों ने विक्रमादित्य की कुटिया पर भयंकर आंधी तूफान से आक्रमण कर दिया। कुटिया एक ही झटके में हवा में उड़कर तिनके तिनके होकर बिखर गई। तूफान पूरे वेग से विक्रमादित्य को हवा में उड़ा लेना चाहता था। तभी विक्रमादित्य को समुद्र देवता द्वारा दिया गया शंख याद आ गया। उन्होंने जोर से शंख को फूंका। शंख से एक तेज ध्वनि के साथ ही आंधी तूफान बंद हो गया। वहां ऐसी शांति छा गई मानो कभी आंधी आई ही ना हो। अब तो इंद्रदेव और भी चिंतित हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि विक्रमादित्य की साधना कैसे रोकी जाए। तभी उन्हें तिलोत्तमा अप्सरा की याद आई। वह अनुपम सुंदरी थी। उन्होंने सोचा अब तिलोत्तमा ही विक्रमादित्य को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर सकती है। उन्होंने तिलोत्तमा को बुलाया और उससे कहा, पृथ्वी लोक का यशस्वी राजा विक्रमादित्य अपनी अखंड साधना से हमारा राज सिंहासन छीनना चाहता है। तुम जाकर उनकी तपस्या भंग करो। तिलोत्तमा का रूप देखकर कोई भी कामदेव के वाणों से घायल हुए बिना नहीं रह सकता था। साधना स्थल पर उतरते ही उसने मनमोहक गायन और नृत्य द्वारा विक्रमादित्य की साधना में विघ्न डालने की कोशिश की। यह देखकर विक्रमादित्य ने शंख में फूंक मारी।
शंख की ध्वनि फूटते ही तिलोत्तमा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर को भीषण लपटों ने छू लिया हो। वह घबराकर वहां से भाग गई और इंद्रदेव को सारी बात बता दी। अपनी सारी योजनाएं विफल होते देख इंद्रदेव ने अब स्वयं विक्रमादित्य की साधना भंग करने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में विक्रमादित्य के पास पहुंचे। वे जानते थे कि विक्रमादित्य याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्यानुसार दान देते हैं। उन्होंने विक्रमादित्य से दान की याचना की। विक्रमादित्य ने आंखें खोलीं और पूछा, हुक्म करो ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? जो मांगोगे अवश्य दूंगा। इंद्र रूपी ब्राह्मण बोला, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी सारी साधना का फल मुझे दे दें। ये सुनकर विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अपनी साधना का संपूर्ण फल आपको अर्पित करता हूं। इंद्र को और क्या चाहिए था? उन्हें अभयदान मिल गया था। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आकर विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, विक्रमादित्य, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी, कभी तुम्हारे राज्य में सूखा नहीं पड़ेगा। ये आशीर्वाद देकर देवराज इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। ये कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, ऐसे दानी और तपस्वी थे हमारे राजा विक्रमादित्य। उन्होंने अपनी तप और तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी हिला दिया था और अंत में इंद्र को अपनी तपस्या का सारा फल भी दे दिया था। क्या तुमने कभी इतनी उदारता से अपनी साधना का फल किसी को दान में दिया है? अच्छी तरह सोच विचार कर लो। यदि हाँ, तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। पुतली के इस प्रश्न का राजा भोज के पास कोई जवाब नहीं था। वह पुतली चंद्रकला फिर बोली, सुनो राजा भोज, तुम इतने गंभीर और मौन क्यों हो गए? मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक और अद्भुत कथा सुनाती हूँ। तुम कान लगाकर ये कथा सुनो। एक दिन एक विद्वान पंडित जो देश देश और नगर नगर घूमता फिरता था, अनेक राजाओं और नगरों के अनुभव से संपन्न राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने विधि पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, यदि कोई पुरुष मेरे बताए हुए विधान के अनुसार एक महल का निर्माण कराए तो उसका जीवन सुख से परिपूर्ण हो जाएगा। उसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा और उसका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने उसकी वाणी में आत्मविश्वास और विद्या की गंध पहचानी और शांत स्वर में कहा, भद्र, जो तुम कहना चाहते हो उसे स्पष्ट और विस्तार से कहो, जिससे मैं उसका सत्य जान सकूं। तब वह पंडित बोला, महाराज, जब तुला लग्न आरंभ हो, ठीक उसी क्षण उस भवन की नींव रखी जाए। जब तक तुला लग्न आकाश में स्थित रहे, तब तक निर्माण का कार्य निरंतर चलता रहे। जैसे ही तुला लग्न समाप्त हो, उसी क्षण कार्य रोक दिया जाए। यदि यह संभव हो कि पूरा भवन केवल तुला लग्न के काल में ही बन जाए, तो समझिए कि उस घर में कभी अन्न, धन और वैभव की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी स्वयं वहां वास करेंगी और उस ग्रह से कभी प्रस्थान नहीं करेंगी। ये वचन सुनकर राजा के हृदय में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ। उन्होंने इसे केवल वास्तु का विधान नहीं, बल्कि धर्म और भाग्य का संयोग समझा। उसी क्षण उन्होंने अपने दीवान को बुलवाया और आदेश दिया, नगर और उसके आसपास ऐसी उत्तम भूमि खोजो जो पवित्र, शुभ और समृद्ध हो। उसी स्थान पर इस विधान के अनुसार महल का निर्माण कराया जाए, किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। संयोगवश उसी समय तुला लग्न का शुभ काल भी समीपा पहुंचा। जैसे ही उस महल की नींव रखी गई, ये समाचार पवन की गति से देश देश में फैल गया कि राजा विक्रमादित्य तुला लग्न का साधन करके महल बनवा रहे हैं। जो भी कारीगर, शिल्पी और वास्तुकार उस निर्माण में लगे थे, वे तुला लग्न को किसी पर्व की भांति मनाते थे। जब लग्न अनुकूल होता तो वे उल्लास और श्रद्धा के साथ कार्य करते। किसी के हाथों से स्वर्ण की नक्काशी बनती, कहीं चांदी की परत चढ़ती, कहीं लोहे से दृढ़ संरचनाएं खड़ी होती, तो कहीं उत्तम काष्ठ से कलात्मक स्तंभ गढ़े जाते। नई नई कलाओं, शिल्पों और रूपों से महल सजता चला गया। अंततः नदी के पावन तट पर वो भव्य हवेली खड़ी हुई, मानो स्वयं लक्ष्मी ने अपना निवास बना लिया हो। उसमें 4 विशाल और भव्य द्वार थे, जो चारों दिशाओं की रक्षा और समृद्धि के प्रतीक थे, तथा भीतर 7 खंड थे, जो 7 लोकों के समान शोभायमान थे।
स्थान स्थान पर अनमोल रत्न, मणि और जवाहर जड़े गए थे, जो सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुषी आभा बिखेरते थे। द्वारों पर 2 नीलपक, नीलमणि जड़े द्वार रक्षक स्थापित किए गए थे, ताकि किसी की कुदृष्टि उस भवन पर ना पड़े। उस महल में ऐसे दुर्लभ नगीने जड़े गए थे कि देखने वाला चकित रह जाए। वो जड़ाऊ महल इतने वर्षों की साधना, कला और विधान से इस प्रकार पूर्ण हुआ कि संसार के पर्दे पर वैसा दूसरा न किसी ने कभी अपनी आंखों से देखा था और न किसी ने अपने कानों से उसके समान वैभव का वर्णन सुना था। तब दीवान ने विधि पूर्वक राजसभा में उपस्थित होकर राजा को समाचार दिया, महाराज, आपके पावन आदेशानुसार वो महल पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। कृपा कर स्वयं पधार कर उसका दर्शन करें। ये समाचार सुनते ही राजा विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा और आनंद दोनों उत्पन्न हुए। जो भी उस महल के विषय में सुनता या उसे देखता, वही उसके सौंदर्य और वैभव से मोहित हो जाता। राजा स्वयं उस अद्भुत भवन को देखने के लिए निकले। उस अवसर पर राजा हाथी पर सवार होकर उस महल की ओर गए और उनके साथ वो तेजस्वी ब्राह्मण भी था। जब राजा व ब्राह्मण ने महल का विस्तार से निरीक्षण किया, उसके विशाल द्वार, सुसज्जित खंड, रत्नों से जड़े स्तंभ और अलौकिक शोभा को देखा, तो अनायास ही ब्राह्मण उसे देखकर हंस पड़ा और विस्मय से बोला, हे राजन, यदि ऐसा घर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं इसी में बैठकर जीवन भर सुखपूर्वक काल व्यतीत करूं। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा ने क्षण भर भी विचार नहीं किया। अपने सहज दानशील स्वभाव के कारण उन्होंने तुरंत गंगा जल और तुलसी दल मंगवाए और विधि पूर्वक उस महल का संकल्प उसी ब्राह्मण के नाम कर दिया व दान में महल उस ब्राह्मण को देकर महाराज विक्रमादित्य अपने पुराने महल वापस लौट आए। महल पाकर ब्राह्मण को ऐसा अपार आनंद हुआ मानो चकोर को रात्रि के अंधकार में पूर्ण चंद्रमा मिल गया हो। उसने शीघ्र ही अपने परिवार को बुला लिया और उस महल में अत्यंत प्रसन्नता और संतोष के साथ रहने लगा। दिन भर वो आनंदित रहता और रात्रि को हर्षपूर्वक सुसज्जित पलंग पर विश्राम करता। परंतु रात्रि का एक पहर बीतते ही उस महल में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। तभी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके तेज से समस्त भवन प्रकाशमान हो उठा। उन्होंने कोमल किंतु गंभीर स्वर में ब्राह्मण से कहा, वत्स, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं इस घर से चली जाऊं। ये सुनकर ब्राह्मण भय और विस्मय से व्याकुल हो उठा। वो समझ न सका कि क्या उत्तर दे। भय के कारण उसकी वाणी रुक गई और वो कुछ भी न कह सका। तब लक्ष्मी मंद गति से वहां से अदृश्य हो गई। दोपहर बीत गई। जब रात्रि का दूसरा पहर आया तब लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। इस बार उनका स्वर कुछ कठोर था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण अज्ञानी, अब मुझे स्पष्ट आज्ञा दो। क्या मैं इस घर में रहूं या इसे छोड़कर चली जाऊं? ब्राह्मण सारी रात चिंता और भय के कारण सो न सका। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कभी वो करवट बदलता, कभी उठकर बैठ जाता और कभी उस अलौकिक दृश्य को स्मरण कर कांप उठता। रात्रि भर उसके मन में यही आशंका बनी रही कि न जाने फिर कौन सा अनर्थ हो जाए। प्रातः होते ही वह अत्यंत व्याकुल अवस्था में राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार की ओर चल पड़ा। उसका मुख पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, शरीर भय से कांप रहा था और मन शंका से ग्रस्त था। उसकी ये दयनीय दशा देखकर राजसभा में उपस्थित कुछ लोग हंस पड़े, क्योंकि कल तक वही ब्राह्मण आनंद और गर्व से भरा हुआ दिखाई देता था। राजा विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखकर करुणा से कहा, हे ब्राह्मण, कल तक तो तुम्हारे मुख पर अपार हर्ष और संतोष छलक रहा था और आज वो प्रसन्नता कहीं दिखाई नहीं देती। ये तो बड़ा आश्चर्य है। मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी ये दशा हो गई? तब ब्राह्मण हाथ जोड़कर राजा के सम्मुख खड़ा हुआ और बोला, स्वामी, मेरे दुख के कारण भी आप ही हैं और मेरे उद्धारकर्ता भी आप ही हैं। आप दान देने वाले, उदार और धर्मात्मा राजा हैं। जैसे अपने समय में राजा कर्ण और देवादिदेव इंद्रदानी कहे जाते थे, वैसे ही इस युग में आप प्रसिद्ध हैं। आपने जो वो भव्य महल मुझे दान में दिया है, अब उसकी वास्तविकता मैं आपके सम्मुख प्रकट करता हूँ। वो कोई साधारण भवन नहीं है महाराज, बल्कि एक पिशाच का निवास है। उस पिशाच ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। वो भयावह रूप धारण कर बार बार प्रकट होता रहा, जिससे मेरा हृदय कांप उठा।
आपकी कृपा और मेरे बच्चों के पुण्य भाग्य से ही मैं जीवित बच पाया हूँ। इसी कारण आज प्रातःकाल मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं उस महल में फिर कभी ना रहूं, क्योंकि वहां रहना मेरे और मेरे परिवार के लिए प्राणघातक हो सकता है। ये सब सुनकर राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने प्रधान को बुलाया और दृढ़ स्वर में आज्ञा दी। इस महल के निर्माण पर जितना भी व्यय हुआ है उसका पूरा पूरा हिसाब लगाकर उस ब्राह्मण को दे दिया जाए, ताकि उसे किसी प्रकार का कष्ट न रहे। राजा की आज्ञा पाते ही दीवान ने लेखा जोखा मंगवाया। स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं गिनकर बड़ी थैलियों में भर दी गईं और वे ब्राह्मण के साथ कर दी गईं। धन पाकर ब्राह्मण राजा को प्रणाम करता हुआ अपने घर लौट गया और उसके मन का भय भी शांत हो गया। कुछ समय पश्चात एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजा स्वयं उस महल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने विश्राम किया और एकांत में बैठकर गहन विचार करने लगे, धर्म, दान और प्रजा के सुख के विषय में। उसी समय वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। तभी हाथ जोड़कर स्वयं लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा भवन दीप्त हो उठा। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, धन्य है आप राजा विक्रम, आपके धर्म, त्याग और उदारता की कोई सीमा नहीं। ऐसे राजा इस पृथ्वी पर विरले ही होते हैं। इतना कहकर लक्ष्मी अंतर्धान हो गईं। राजा उस दिव्य अनुभूति के बाद भी शांत चित्त से वहीं विश्राम करते रहे। जब रात्रि का एक पहर बीत गया तब पुनः वही अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ और लक्ष्मी फिर से राजा के सामने उपस्थित हुईं। इस बार उनके मुख पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, राजा, अब मैं इस स्थान से प्रस्थान करना चाहती हूँ। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी मोह या लोभ के उत्तर दिया, हे माता लक्ष्मी, यदि यही आपकी इच्छा है तो जहां आप जाना चाहें वहां मेरे इस पलंग को छोड़कर आप प्रस्थान कर सकती हैं। मैं आपसे रुकने का कोई आग्रह नहीं करूंगा। ये सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हुई। तभी राजा के ये कहते ही आकाश से स्वर्ण की मूसलाधार वर्षा होने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवताओं ने स्वयं नगर पर स्वर्ण की बौछार करती हो। गलियां, चौराहे, घरों की छतें सब स्वर्ण मुद्राओं से भर गए। नगरवासी विस्मय और आनंद से उस दृश्य को देखते रह गए। ये दृश्य राजा की उदारता और अनासक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था, जहां लक्ष्मी स्वयं जाने की अनुमति मांगती हैं और प्रसन्न होकर समस्त नगर को समृद्ध कर देती हैं। प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की आंख खुली और उन्होंने नगर का दृश्य देखा तो चारों ओर स्वर्ण का तेज फैल रहा था। गलियां, चौक, छतें और आंगन सब सोने से दमक रहे थे। ये दृश्य देखकर राजा के हृदय में न तो हर्ष का उन्माद आया और न लोभ का स्पर्श हुआ। वे मन ही मन बोले, अब तक मेरी प्रजा अनेक कष्ट सहती आई है। किसी के पास अन्न नहीं था, किसी के पास वस्त्र नहीं, किसी के पास आश्रय नहीं। यदि आज विधाता की कृपा से ये धन प्राप्त हुआ है तो अब कुछ समय तक मेरी प्रजा निश्चिंत होकर सुख से जीवन व्यतीत करेगी। उसी समय दीवान शीघ्रता से आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, समस्त नगर में स्वर्ण की वर्षा हुई है। प्रजा विस्मय में है और प्रतीक्षा कर रही है कि आप क्या आदेश देते हैं। जैसा हुक्म आप करेंगे वैसा ही किया जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने क्षण भर विचार किया और फिर गंभीर किंतु करुण स्वर में आज्ञा दी, संपूर्ण नगर में ढोल बजवाए जाएं और ये घोषणा करा दी जाए कि जिसके हृदय में जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन ले। कोई किसी से छीना झपटी न करे, न बलपूर्वक अधिक संग्रह करे। ये धन प्रजा के सुख के लिए है, लोभ बढ़ाने के लिए नहीं। राजा का ये आदेश सुनते ही नगर में ढोल बजने लगे, घोषणाएं हुईं। प्रजा ने संयम और धर्म के साथ अपने अपने घरों में आवश्यकता अनुसार धन भर लिया। कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं लालच नहीं दिखा। सबने ये समझा कि ये राजा की नहीं, धर्म की देन है। ये दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजा ने केवल धन नहीं बल्कि प्रजा के हृदय में धर्म और संतोष भी बांट दिया हो। इतना कहकर चंद्रकला नाम की पुतली बोली, हे राजा भोज, अब राजा विक्रम के गुणों को भली भांति समझो। वो ऐसा धर्मात्मा, उदार और प्रजा हितैषी राजा था जो स्वयं लक्ष्मी को भी रोकना नहीं चाहता था। बताओ, ऐसे महापुरुष के सिंहासन पर बैठने की इच्छा तू कैसे कर सकता है? तेरी योग्यता क्या है?
पुतली की ये कठोर और सत्यवाणी सुनकर राजा भोज स्तब्ध रह गया। उसके मुख से कोई शब्द न निकला। वर रुचि पुरोहित भी लज्जित होकर मौन हो गए। इस प्रकार पुतली की कथा भी पूर्ण हुई और वो पुतली फिर मौन हो गई। अगले दिन प्रातःकाल राजा भोज पुनः मन में संकल्प लेकर सिंहासन के समीप पहुंचा। उसके हृदय में ये दृढ़ इच्छा थी कि आज वो अवश्य सिंहासन पर बैठेगा। पर जैसे ही उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, तभी सिंहासन पर स्थित लीलावती नाम की पुतली ने गंभीर स्वर में कहा। उसने राजा भोज से आखिर क्या कहा, वो हम सुनेंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। पर दोस्तों, आप जाने से पहले हमारे चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें व हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।